है बच्चों, आज हम लोग समझेंगे दो बहुत महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया क्लास 12 का। पहली सेंट्रल आइडिया है माई मदर आई 66 और दूसरी सेंट्रल आइडिया है आई थिंक ऑफ ब्यूटी। इसको बड़े ही सिंपल तरीके से आपको लिखना बताया जाएगा, समझाया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बड़े सिंपल मीनिंग का प्रयोग करके, इंग्लिश के सिंपल मीनिंग का प्रयोग करके आपको लिखकर बताया गया है, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है। तो पहले सेंट्रल आइडिया क्या करते हैं, द पोयम क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, तो शब्द द पोयम। अब जिस पोयम का सेंट्रल आइडिया तुम्हें लिखना होता है वो पोयम उस क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। तो मान लो क्वेश्चन पेपर में आ गया माई मदर आई 66, तो द पोएम के बाद आपको क्या लिखना है, माई मदर एट 66, उस पोएम का नाम लिखना है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, उसको कैपिटल लेटर में लिखना होता है। जैसे माई का एम कैपिटल, मदर का एम कैपिटल, 60 का एस कैपिटल, 6 का एस कैपिटल लिखना है। ठीक, और इतना करने के बाद जो भी पोएम का नाम हो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना बच्चों। और उसके बाद उसको अंडरलाइन जरूर कर देना। क्या कर देना, अंडरलाइन या ब्लैक पेन से लिखना। ठीक, तो द पोएम माई मदर एट 66, जो पोएम है माई मदर 66, फिर इज कम्पोज, क्या है, इज कम्पोज। कम्पोज मतलब रचा गया है। कम्पोज मतलब बच्चों क्या होता है, रचा गया है। रचा गया है बाई कमला दास, किसके द्वारा, कमला दास के द्वारा। कमला दास का जो पहला अक्षर होगा वो भी कैपिटल हो, जैसे कमला का के कैपिटल है और दास का डी कैपिटल है। और इनको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना है। फिर आपको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक, तो कमला दास का के कैपिटल हो गया और डी का, दास का डी कैपिटल हो गया। तो इसको जो भी पोएट हो या पोएटेस हो उनका पहला पहला अक्षर कैपिटल लिखना है। तो ये समझ में आ गया होगा कि द पोएम क्या लिखना है, सिंगल कॉमा के अंदर लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, ब्लैक पेन से लिखना है। इसी प्रकार जो पोएट या पोएटेस का नाम होगा सिंगल कॉमा के अंदर लिखना है, उसको भी अंदर लाइन कर देना है। इतनी बात समझ आ गया बच्चों। द पोएम माई मदर 66, जो पोएम है माई मदर 66 इज कंपोज मतलब रचा गया है बाई कमला दास, किसके द्वारा, कमला दास के द्वारा। सी इज एन इंडियन पोइटेस, वो क्या है, सी इज वो है एन इंडियन एक भारतीय, पोइटेस कवित्री, वो एक भारतीय कवित्री है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग, द सेंट्रल आइडिया, जो उसकी सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव है वो किस पर बच्चों, ऑफ द पोएम, पोएम का जो केंद्रीय भाव है इज एजिंग, किस पर है, एजिंग पर है, उम्र पर है। किस पर बच्चों, उम्र पर। इज एजिंग मतलब बढ़ती हुई उम्र पर है या उम्र पर है। इट इज इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, ये क्या है, इट इज इटर्नल, ये एक शाश्वत लॉ नियम है ऑफ नेचर, प्रकृति का। ये शाश्वत नियम है प्रकृति का, मतलब जो उम्र बढ़ता है, उम्र को रोका नहीं जा सकता है, बढ़ता रहता है। तो ये किसका नियम है, ये नियम है प्रकृति का। उम्र को रोकना बड़ा मुश्किल है, तो इसे कहते हैं, इसलिए कहा गया है इट इज इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। ये एक इटर्नल लॉ है, शाश्वत नियम है ऑफ नेचर। नेचर मीन्स बच्चों क्या होता है, प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति। ठीक, जितने डिफिकल्ट मीनिंग होंगे मैं आपको वहां पर ही लिख दूंगा। इट इज इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, ये क्या है, शाश्वत नियम है आप किसका, नेचर का, प्रकृति का। द पोइटस फील्स, द पोइटस मतलब कवित्री, फील्स मतलब महसूस करती है, फियर मतलब भय, लॉसी मतलब खोने, आप हर मतलब अपनी माँ का, अपनी माँ को खोने का भय महसूस करती है कौन, कवित्री। द पोइटस फील्स, कवित्री महसूस करती है, फियर भय, लॉसिंग ऑफ हर मदर, अपनी माँ को खोने का भय महसूस करती है। बिकॉज, क्योंकि हर मदर इज वेरी ओल्ड, क्योंकि उसकी माँ वेरी ओल्ड है। वेरी मतलब बहुत, ओल्ड मतलब वृद्ध है, क्योंकि उसकी माँ बहुत क्या है, ओल्ड है, वृद्ध है। इट सीम्स हर मदर विल डाई सून, इट सीम्स हर, क्योंकि वो बहुत ओल्ड है तो इट सीम्स उन्हें प्रतीत होता है, हर उससे प्रतीत होता है कि उसकी जो मदर है, हर मदर उसकी माँ, विल डाई सून जल्द ही डाई हो जाएगी, सुन जल्द ही मर जाएगी। तो इट सीम्स हर मदर, ये उसकी माँ को, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, हर मदर विल डाई सून, कि उसकी माँ जल्द ही, विल डाई सून जल्द ही मर जाएगी। सी गेट स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, सी गेट स्कैर्ड वो एकदम भयभीत हो जाती है, डर जाती है। ऑफ दिस थॉट, थॉट मीन्स विचार, इस विचार से बिल्कुल वो एकदम भयभीत हो जाती है, डर जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी माँ बड़ी ओल्ड है और सोचती है जल्दी ज़्यादा दिन तक दुनिया में रहने वाली नहीं है, इसलिए वो थोड़ा भयभीत हो जाती है। इसलिए क्या करती है, सी वांट टू स्टॉप दिस थॉट, सी मतलब वो, वांट मतलब चाहती है, टू स्टॉप मतलब बंद करना, दिस थॉट मतलब इस विचार को, इस विचार को रोकना चाहती है कि इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे कि उसकी माँ ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। तो इसलिए इस विचार को वो रोकना चाहती है। सो सी लुक्स आउटसाइड ऑफ हर कार, सो इसलिए सी लुक्स वो देखती है, आउटसाइड बाहरी तरफ, ऑफ हर कार अपनी कार से,
वो अपनी कार से बाहर तरफ देखती है। कार से बाहर क्यों देखती है? क्योंकि उसकी माँ जो थी उसके बगल में बैठी हुई थी, बिसाइड बेड बैठी हुई थी, इसलिए उनकी तरफ ध्यान हटाकर कार से बाहर देखती है। द वर्ल्ड ऑफ आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय। द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया, ऑफ आउटसाइड मतलब बाहरी तरफ की, इज फुल भरा हुआ ऑफ जॉय, खुशियों से। वो देखती है कि बाहरी जो दुनिया है वो खुशियों से भरा हुआ है। सी लुक्स यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट। सी लुक्स, वो देखती है जो यंग ट्रीज हैं, वो छोटे वृक्ष हैं, वो रनिंग दौड़ रहे हैं, वेरी फास्ट बड़ी तेजी से। वो देखती है कि जो वृक्ष है बड़ी तेजी से रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है जब हम लोग गाड़ी से यात्रा करते हैं तो देखा जाता है कि जो बगल में वृक्ष लगे होते हैं भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो देखती है तो वो छोटे छोटे वृक्ष, वो जो यंग ट्रीज हैं, छोटे वृक्ष हैं, वो रनिंग दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं वेरी फास्ट बड़ी तेजी से। एट द एयरपोर्ट, कहाँ? एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। सी लुक्स आउट हर मदर, सी लुक्स एट हर मदर हु इज कलरलेस एंड वेरी ओल्ड। सी लुक्स, वो देखती है एट हर मदर, अपनी माँ की ओर, हु इज कलरलेस, जो एकदम कलरलेस है, मतलब उनके चेहरे का जो ग्लो था खत्म हो गया है, एकदम झुर्रियापन है, कलरलेस है, एंड वेरी ओल्ड, और बहुत क्या है? ओल्ड है, वृद्ध है। तो एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। सी लुक्स, वो देखती है एट हर मदर, अपनी माँ की तरफ, हु इज कलरलेस एंड वेरी ओल्ड, जो कि बहुत, जो कलरलेस है और बहुत क्या है? ओल्ड है, वृद्ध है। सी बीकेम वेरी सैड, और देखकर क्या हो? सी बीकेम, वो हो जाती है वेरी सैड, सैड मीन्स दुखी। ये देखकर वो बड़ी क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है। बट हाइड्स हर फीलिंग्स, लेकिन बट मतलब लेकिन, हाइड्स मतलब छिपाती है, हर मतलब अपनी फीलिंग मतलब भावनाओं को, लेकिन वो अपनी दुखी वाली भावनाओं को छिपाती है। एंड स्माइलिंग सैड, और मुस्कुराते हुए कहती है, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, सैड मतलब कहती है, और मुस्कुराते हुए कहती है, सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा। बट सी इज वेरी सैड, लेकिन वो बहुत दुखी है। इन एक्चुअली देखा जाए तो वास्तव में क्या है? बड़ी दुखी है। तो बट सी इज वेरी सैड, लेकिन वो बहुत दुखी है। तो उम्मीद है ये सेंट्रल आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेंट्रल आइडिया जो दूसरा है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, को समझते हैं। फिर क्या लिखना बच्चों? पोएम वही रहेगा, नियम द पोएम, पोएम सब लिखना। फिर पोएम जो भी हो, जैसे मान लो आई थिंक ऑफ ब्यूटी, इसका पहला पहला अक्षर कैपिटल करना पड़ेगा, इसको सिंगल इंटर कॉमा के अंदर लिखिएगा, और फिर इसको काले पेन से लिखिए और अंडरलाइन कीजिए, ठीक। फिर इज कंपोज बाय जॉन किट्स, जो जॉन किट्स ने इससे कंपोज किया, इसको भी सिंगल इंटर कॉमा के अंदर लिखिए, और इसको भी काले पेन से या अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। इतना करने पर आपका एक नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये लाइन आपको तो आनी चाहिए कि द पोएम, फिर पोएम का नाम, फिर इज कंपोज बाय, फिर उस पोएट या पोएटेस का नाम लिखना होता है। एक नंबर आपका लगभग डन हो जाता है। तो द पोएम आई थिंक ऑफ ब्यूटी, जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी, इज कंपोज किया गया, रचा गया है बाय जॉन किट्स, इसके द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा। इन दिस पोएम, इन मतलब में, दिस पोएम मतलब इस कविता में, द पोएट मतलब कवि, टेल्स मतलब बताते हैं, अस मतलब हमको, इस कविता में कवि हमको बताते हैं द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, आर द सोर्सेस ऑफ द ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। सुंदर वस्तुएं आर मतलब है, सोर्स मतलब स्रोत, ऑफ ग्रेट मतलब महान, जॉय मतलब खुशी, एंड हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता की। तो सुंदर वस्तुएं खुशी और प्रसन्नता की महान स्रोत होती हैं। मतलब जो सुंदर वस्तुओं को देखकर खुशी और प्रसन्नता मिलती है, इसलिए कि उन्होंने कभी ये बताते हैं कि सुंदर वस्तुएं क्या होती हैं? खुशी और प्रसन्नता के महान स्रोत होती हैं। When we think about beautiful things, when जब we think हम सोचते हैं about beautiful things, किसके बारे में? सुंदर वस्तुओं के बारे में। Its loveliness increase, जो इसका loveliness है, प्यारापन है, प्यारापन है, increase क्या होता है? बढ़ता जाता है। When we think about, when we think about beautiful, when मतलब जब भी मतलब हम think मतलब सोचते हैं about beautiful things, सुंदर वस्तुओं के बारे में, इस loveliness, इसका प्यारापन इंक्रीज बढ़ता जाता है। इट विल नेवर पासिंग इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पासिंग इनटू नथिंगनेस, ये कभी फीका नहीं पड़ता है, या नथिंगनेस मतलब शून्य नहीं होता है। मतलब सुंदर वस्तुएं कभी फीका नहीं होती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग अनुसार, टू द पोएट कवि के अनुसार। द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सन, सुंदर वस्तुएं कौन सी हैं? द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं आर मतलब है, द सन कौन है? सूरज है, द मून चंद्रमा, एंड द ओल्ड एंड यंग ट्रीज,
ऑन ओल्ड, जो ओल्ड ट्री है पुराने और नए वृक्ष हैं। तो कवि के अनुसार सुंदर वस्तुएं क्या हैं, सूरज है, चंद्रमा है, और ओल्ड एंड यंग ट्रीज है, मतलब पुराने और नए वृक्ष हैं। द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव्स अस गुड स्लीप, सुंदर जो वस्तुएं होती हैं, ब्यूटीफुल सुंदर थिंग्स वस्तुएं, गिव्स मतलब देती हैं, अस मतलब हमें, गुड स्लीप मतलब अच्छी नींद देती हैं। सुंदर वस्तुएं हमें अच्छी नींद देती हैं, गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य देती हैं, एंड ब्रीद अच्छी श्वसन प्रदान करती हैं। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी नेवर एंड, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं, नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, इंड मतलब समाप्त होती हैं। सुंदर वस्तुएं कभी नहीं समाप्त होती हैं। इट मेक अस हैप्पी, इट मतलब ये, मेक मतलब बनाती हैं, अस मतलब हमको, हैप्पी मतलब खुश, ये हमें खुश बनाती हैं। सो इसलिए भी हमें शुड चाहिए थिंक सोचना, अबाउट के बारे में, ब्यूटीफुल थिंग मतलब सुंदर वस्तुओं के बारे में, इसलिए हमें सुंदर वस्तुओं के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सुंदर वस्तुओं के बारे में सोचने से हमें खुशियाँ मिलती है, ऐसा कवि का मानना है। तो उम्मीद है दोनों सेंट्रल आइडिया माई मदर आई 66 आई थिंक आप ब्यूटी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।